बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ ईथर, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिल्स एंड सिंथेसिस ऑफ अमाइंस बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली हम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन हमने सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स देखी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन फिर हमने सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ईथर सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर नाइट्रिल सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड अमाइंस सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स मीन कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड। एज रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा। अब कैसे सिंथेसिस होती है, इसको मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के जो मेन स्टेप हैं, ये वो ही दो बेसिक स्टेप हैं जो अभी तक जितने भी हमने रिएक्शंस देखे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उनमें जो दो बेसिक स्टेप्स थे वो यही थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैक था एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और एक जो बीच में मेजर स्टेप हो रहा था वो हाइड्रोलिसिस हो रही थी। कुछ बीच में वेरिएशंस भी आ रही थी जो हमने स्टेप वाइज स्टडीज़ भी की थी। तो यहाँ पर अगर मतलब सिंपली हम देखें तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम, जो हमारा रिएक्टेंट है मीन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो ये जो कार्बन सेंटर है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पता है कि जो आर ग्रुप है ये क्या होता है, ये ऐड करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये नेगेटिवली चार्ज सेंटर है। तो यहाँ से ये जो आर है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ। मीन अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है, एक तो इसका डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, एक यहाँ से इस पर आर अटैक कर रहा है, यहाँ से ये इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और क्योंकि ये एक बॉन्ड इधर रेजोनेट किया है मीन इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो अब नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, मीडियम में से मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट हुई है इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये मीडियम में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, और इस तरीके से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है मीन कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए ईथर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा अब टारगेट प्रोडक्ट क्या है, हमने क्या सिंथेसाइज करना है, हमने ये फंक्शनल ग्रुप सिंथेसाइज करना है, मीन ईथर सिंथेसाइज करना है। लाइक लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर आर क्या हो, CH3 हो O, और यहाँ पर भी आर क्या हो, CH3। लेट्स सपोज मैं ये एक ईथर सिंथेसाइज करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिक क्या है, एक तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इससे हमने क्या करना है, किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाना है और डिजायर्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है ईथर। तो यहाँ पर इजी ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, अगर ये जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है इसी का कोई हम ऐसा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ले लें जिसमें सिंपली क्या हो कि जो एक हाइड्रोजन हो वो रिप्लेस हो किसी भी गुड लिविंग ग्रुप के साथ। लाइक लेट्स सपोज यहाँ पर अब देखें 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ क्लोराइड के साथ जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो इट्स मीन कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो इजीली डिजायर्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। कैसे, लाइक यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और साथ हमने रिएक्टेंट क्या लिया, मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड लिया। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये हमें पता है कि रिएक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये अटैक कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, बिकॉज ये दोनों तरफ से इसका बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। इट्स मीन सेंटर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अगर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा यानी ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से देखें जो क्लोराइड है ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जब ये लीव कर जाएगा तो एज रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा, CH2 है और आगे इसका बॉन्ड बन जाएगा आर के साथ। और अगर हम यही देखें तो ये क्या है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट या टारगेट प्रोडक्ट मीन ईथर। नेक्स्ट अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिल्स।
आर इन अदर वर्ड सिंथेसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे विद सियानोजिन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो आर ग्रुप है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, मीन ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर सकता है। अगर हम अपने रिएक्टेंट में देखें तो ये जो कार्बन सेंटर है ये क्या होगा, अगर मीन इस स्ट्रक्चर को हम देखें, क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड का CN, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या है, रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप है ये क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो ये जो साइनाइड ग्रुप है एक तरीके से ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव कर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट देखें हमारे पास क्या सिंथेसाइज होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा R के साथ। और अगर इसी को हम देखें तो ये हमारा क्या है, अल्काइल साइनाइड है, R नाइट्रिल्स हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमाइंस बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर भी जो अभी जब हम सिंथेसिस ऑफ ईथर को डिस्कस किया था तो जो ट्रिक वहाँ पर यूज़ की थी एग्जैक्टली सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मीन अब हमारा टारगेट प्रोडक्ट क्या है, हम क्या सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, हम अमाइंस सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम अमोनिया लें और इसका जो एक हाइड्रोजन है, मीन ये जो H है, इसको रिप्लेस कर दें किसी गुड लिविंग ग्रुप के साथ, लाइक इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद क्लोराइड। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, मीन सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि हमारा टारगेट प्रोडक्ट क्या है, हमारा टारगेट प्रोडक्ट है RNH2। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर NH2 जो है, बॉन्ड NH2, इसके साथ कोई भी गुड लिविंग ग्रुप लगा दें। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम क्या लगा दें, क्लोराइड लगा दें, इसको एज अ रिएक्टेंट यूज़ करें। तो जब इसका रिएक्शन होगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इस तरीके से अमोनिया क्लोराइड के साथ। यहाँ से देखेंगे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज सेंटर है, मीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। और यहाँ से जब ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन सेंटर पे तो एज अ रिजल्ट ये जो लिविंग ग्रुप है इट्स मीन क्लोराइड लीव कर जाएगा। और यहाँ पर अब देखें NH2 इसका बॉन्ड बन गया है R के साथ, इट्स मीन सिंथेसिस ऑफ अमाइंस हो गई है। तो होपफुली ये जो सीरीज थी जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किए जितनी भी सिंथेसिस थी, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे उनके हमने सिंथेसिस को डिस्कस किया। और इन अदर वर्ड हमने रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक पूरी सीरीज़ को डिस्कस किया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।